दूसरी सवाल कह रही है आकृति 6.32 में आकृति 6.32 आकृति 6.32 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। त्रिभुज ODC दिया है, इसमें सवाल में दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। और आगे इसमें कह रहा है कोण BOC बराबर 125 डिग्री। कोण BOC बराबर 125 डिग्री है। कोण CDO बराबर 70 डिग्री दिया है। 70 डिग्री दिया है तो हमसे पूछ रहा है, हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करना है हमें DOC। कोण DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, कोण DCO बराबर क्वेश्चन मार्क, DCO बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोण OAB बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि कोण OAB भी हमसे पूछ रहा है। तो हमसे 3 सवालें इसमें पूछी जा रही हैं। तो चलो हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर यहाँ, तो अब हमें दिया है, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ODC, त्रिभुज ये हमारा O बिंदु है, ये O बिंदु है। तो ODC यानी कि ODC, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके सभी संगत कोण समान होते हैं। तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, और ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कि तीनों कोण समान हो जाएंगे, तीनों कोण समान हो जाएंगे अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो ये वाला कोण कितने का होगा हम निकालेंगे, फिर ये वाला कोण कितने का होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये वाला पता चल जाएगा तो ये वाला कोण बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो चलो फिर निकाल के देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम AC भुजा को देखेंगे तो AC भुजा यहाँ से यहाँ तक 180 है, 125 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ वाला कोण हमें निकालना है। तो इतना प्लस इतना, यानी कि AC एक सीधी रेखा है, सरल रेखा, सरल रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कि 125 प्लस इतना बराबर हो जाएगा 180। तो कहेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB, या फिर AOB नहीं लेंगे, कहेंगे सीधी रेखा AC के बिंदु O पर, रेखा AC के बिंदु O पर। तो बिंदु O पर हो जाएगा कोण AOB, और प्लस का हो जाएगा कोण BOC बराबर 180 अंश। किस नियम से होगा, तो कारण दे देंगे कोण योग गुणधर्म से। कोण योग गुणधर्म से नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि AC एक सीधी रेखा है। यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे चूंकि AC सरल रेखा है, चूंकि AC सरल रेखा है इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो अब AOB, कोण AOB प्लस कोण BOC है हमारा 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी कोण AOB
बराबर हो जाएगा 180 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 5 डिग्री। और ये है हमारा 7, 7 में से 2 गए 5 2 7, 1 में से 1 कुछ नहीं, यानी कि कोण ए ओ बी आ जाएगा 55 डिग्री। ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री है। अगर ये वाला कोण 55 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख के नियम से। अब हमें निकालना है कोण सी, तो कोण सी निकालेंगे तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कहेंगे त्रिभुज ओडीसी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें कहेंगे कोण ओडीसी प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओसीडी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये हो जाएगा कोण योग गुणधर्म से। तो कोण योग गुणधर्म से इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम रख सकते हैं ओडीसी है हमारा 70 डिग्री प्लस डीओसी है हमारा 55 डिग्री और प्लस का है कोण ओसीडी बराबर 180 डिग्री। तो ओसीडी हमें निकालना था। तो डीओसी हमें निकालना था। तो डीओसी लिखो चाहे तो डीओसी हमारा कितना हो जाएगा भाई? तो जो हमारा डीओसी होगा वो एओबी के बराबर होगा। तो डीओसी ये हमारा आंसर, चलो उसको हम आगे लिख देते हैं। तो ये ओसीडी हमसे पूछा था कि नहीं पूछा था? तो ओसीडी तो डीसीओ जो है हमारा वही है ओसीडी। तो ओसीडी तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 और 7 5 12 और कोण हम कोण ओसीडी को लिख सकते हैं डीसीओ। तो ये हो जाएगा कोण डीसीओ बराबर 180 अंश। तो 125 डिग्री उस तरफ ले जाएंगे तो कोण डीसीओ बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश, यानी डीसीओ बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा और 7 में से 2 गया 5 आएगा। तो ये भी हमारा आएगा 55 डिग्री। तो ये का आंसर हमारा ये हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण एओबी बराबर होगा कोण डीओसी के किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख नियम से। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख नियम से। तो एओबी है हमारा 55 डिग्री बराबर डीओसी, यानी कि डीओसी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा दूसरा आंसर। अब देखेंगे डीओसी आ गया, डीसीओ आ गया, अब एओबी निकालेंगे। एओबी तो एओएबी यानी कि ये वाला कोण हमें चाहिए। तो ये वाला भी हमारा 55 डिग्री अगर है, ये वाला 55 डिग्री है, 55 दूना 110, हाँ ठीक। ये वाला अगर 55 डिग्री है तो ये वाला कोण भी हमारा 55 डिग्री होगा और ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री होगा। तो सारे कोण निकल चुके हैं। तो यहाँ एक बचा हुआ निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा OAB, तो कोण OAB कितना हो जाएगा? तो कोण OAB बराबर भी हमारा हो जाएगा 55 अंश या 55 डिग्री और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे तीसरी सवाल। तो तीसरी सवाल कह रही है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD के। तो देखेंगे तो त्रिभुज AB समलंब दिया है ABCD एक समलंब है।
ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर डी सी है, और ए सी और बी डी विकर्ण है। तो ए सी और बी डी, ए सी और बी डी दो विकर्ण है, और दोनों ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, दोनों ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, दर्शाना है हमें। तो सबसे पहले तो इसमें हम लिखेंगे कि क्या दिया है, क्या दिया है। तो दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। और दिया है ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर डी सी इसमें दिया है, ए बी समांतर डी सी दिया है। और हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है इस सवाल में। सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो ओ बी बटा ओ डी के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हमें ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे भाई, ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी और ए ओ बटा ओ सी दिया है। तो इसमें हमें रचना करना पड़ेगा, रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे, तो रचना में हम इस प्रकार रचना करेंगे ए बी सी डी ई। तो ई ओ को हम ए बी के समांतर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे ई ओ समांतर खींचा, ई ओ समांतर खींचा ए बी के, यानी कि ई ओ को हमने समांतर बनाया है ए बी के, ई ओ को समांतर बनाया है ए बी के। ई ओ समांतर ए बी लिखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी समांतर ई ओ। तो इसको हमने रचना से बनाया है और ये वाला हमारा दिया था। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखेंगे अब तो कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। तो यहाँ से तो त्रिभुज ए बी डी ले सकते हैं। क्यों त्रिभुज ए बी डी ले सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के, और अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाती है तो वह उस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, प्रमेय 6.1 लग जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग कहेंगे ए बी समांतर है ई ओ के। रचना से कारण देंगे इसका, रचना से अगर ऐसा है तो प्रमेय 6.1 से यहाँ कह सकते हैं प्रमेय 6.1 लग जाएगी। तो प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं डी ओ बटा ओ बी, डी ओ या फिर ओ डी, डी ओ बटा ओ बी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी बटा ओ बी बराबर हो जाएगा, बराबर डी ई बटा हो जाएगा ई ए या ए ई। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम पुनः त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हम देख रहे हैं कि जो ई ओ
त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में, या फिर अभी हम त्रिभुज ACD नहीं देखेंगे, तो हम देख रहे हैं इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को पहले सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग देख रहे हैं कि AB समांतर है DC के और वही AB समांतर है EO के, तो DC भी समांतर हो जाएगा EO के। तो इससे, तो चूंकि इतना है तो इसमें फिर से प्रमेय 6.1 लग जाएगी। तो अब हम कहेंगे, यहाँ से कहेंगे त्रिभुज ACD में DC पैरेलल है EO के, चूंकि इतना है इसलिए प्रमेय 6.1 से या थेल्स के प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से लगा देंगे प्रमेय 6.1, तो 6.1 हो जाएगा OA बटा OC बराबर हो जाएगा AE या EA बटा ED हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों पक्षों को उलट देते हैं, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम हम समीकरण 3 को देख करके कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण 3 में DE और ऊपर है, AE नीचे है, तो DE ऊपर AE नीचे हो जाएगा अगर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो OC बटा हो जाएगा OA बराबर DE बटा हो जाएगा AE। DE बटा AE लिख सकते हैं, या फिर DE बटा EA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो EA हो जाएगा, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से हम देख रहे हैं कि RHS समान है, अगर RHS समान है तो LHS भी समान होगा। तो समीकरण 3 व 4 से ये हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से हो जाएगा OC बटा OA बराबर OD बटा OB, और हमें सिद्ध क्या करना, है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो फिर से दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, तो कहेंगे दोनों पक्षों का जो करें दोनों पक्षों में करेंगे तो गलती नहीं होती है। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा OA बटा OC बराबर OB बटा OD, और यही हमें इस सवाल में प्रूफ करना था। तो सवाल प्रूफ हो गई है।